कोरोना वबा की वजह से पूरे मुल्क में गुज़िश्ता 2 महीनों से ज्यादा वक्त से जारी लॉकडाउन को अब सिर्फ कंटोनमेंट जोन तक महदूद करके उसकी मुद्दत में 30 जून तक तोसी कर दी गई है। कंटोनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में मुख्तलिफ सरगर्मियों पर चौथे मरहले में नाफिज पाबंदियों को मरहलावार तरीके से हटाने का फैसला किया गया। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कायम कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदर की हैसियत से इस बारे में अहकामात जारी किए। अहकामात के साथ कंटोनमेंट जोन के लिए खुसूसी रहनुमायाना हिदायत भी जारी की गई। ख्याल रहे कि कोरोना वबा की वजह से पूरे मुल्क में गुज़िश्ता 25 मार्च से लॉकडाउन नाफिज है, जिसका चौथा मरहला 31 मई को यानी आज खत्म हो रहा। लॉकडाउन फाई के पेश नजर जारी नई रहनुमायाना हिदायत में कहा गया है कि कंटोनमेंट जोन के बाहर सरगर्मियों को मरहलावार तरीके से शुरू किया जाएगा और इस दौरान मरकजी वजारत सेहत और खानदानी फलाह व बहबूद के मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार SOP पर अमल करना होगा। पहले मरहले में आइंदा 8 जून से मजहबी मुकामात, होटलों, रेस्टोरेंट और दीगर मेहमान नवाजी के मराकज और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत दी गई। उन सरगर्मियों के लिए जल्द ही SOP जारी किया जाएगा। दूसरे मरहले में रियासतों और मरकज के ज़र इंतजाम रियासतों के साथ सलाह व मशवरे के बाद स्कूल, कॉलेज, तालीमी, तरबियती और कोचिंग सेंटर वगैरह खोले जाएंगे। रियासतें और मरकज के ज़र इंतजाम रियासतें, इदारों, वालिदैन और दीगर फरीकीन के साथ भी सलाह व मशवरा करेंगी। इन सलाह व मशवरे की बुनियाद पर उन इदारों को खोलने के बारे में फैसला जुलाई में किया जाएगा। इसके बारे में भी तमाम मुतल्लिका फरीकीन और एजेंसियों के साथ मिलकर SOP जारी किया जाएगा। नई रहनुमायाना हिदायत में रात के कर्फ्यू को नाफिज रखा गया है, लेकिन इसका वक्त बदल कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। पहले ये शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था। लाजमी खदमात को इस पाबंदी से बाहर रखा गया है। कंटोनमेंट जोन में लॉकडाउन की पाबंदियां पहले की तरह 30 जून तक नाफिज रहेंगी। कंटोनमेंट जोन का तयन रहनुमा खतूत के मुताबिक किया जाएगा। कंटोनमेंट जोन में हस्ब साबिक लाजमी खदमात को पाबंदी से बाहर रखा गया है। उन इलाकों में लोगों के आमद व रफ्त मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे और वो सिर्फ तिब्बी इमरजेंसी और लाजमी खदमात के लिए ही बाहर निकल सकेंगे। रहनुमायाना हिदायत के मुताबिक रियासतें और मरकज के ज़र इंतजाम रियासतें कंटोनमेंट जोन के बाहर पहले की तरह बफर जोन बना सकेंगे, जहां नए मामले आने का अंदेशा हो। उन इलाकों में ज़िले इंतजामिया अपनी तरफ से पाबंदी लगा सकेंगी। रियासतें और मरकज के ज़र इंतजाम रियासतें ज़रूरत पड़ने पर सूरत हाल के मुताबिक कुछ सरगर्मियों पर पाबंदी लगा सकती हैं। नई रहनुमा हिदायत में लोगों और सामान को रियासत के अंदर एक से दूसरी रियासत में ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह के लाने ले जाने के लिए किसी तरह के परमिट या पास की जरूरत नहीं होगी। अगर कुछ रियासतें सेहत शोबे की तशखीस की बुनियाद पर इस आमद व रफ्त को महदूद करना चाहती हैं तो वो इस बारे में पहले से ही वसी तशहीर करके लोगों को मालूमात देंगी। मुसाफिर ट्रेन, शार्मिक स्पेशल ट्रेन, घरेलू फ़ज़ाई सफ़र, गैर ममालिक में फंसे हिंदुस्तानियों और मुल्क में फंसे गैर मुल्कियों की आमद व रफ्त चौथे मरहले की तरह SPO की बुनियाद पर जारी रहेंगी। जिन पड़ोसी ममालिक के साथ मुआहदा है उनमें सामान की आमद व रफ्त में भी कोई रियासत रखना नहीं डालेगी। रहनुमा हिदायत में 65 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों, संगीन बीमारियों में मुब्तला मरीजों, हामिला खवातीन और 10 बरस से कम उम्र के बच्चों को इमरजेंसी को छोड़कर घरों में ही रहने का मशवरा दिया गया है। तमाम सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप पहले की ही तरह डाउनलोड करना होगा। जिला इंतजामिया को भी हर शहरी को ये ऐप डाउनलोड करने की तरकीब देनी होगी। अहकामात में कहा गया है कि कोई भी रियासत या मरकज के ज़र इंतजाम रियासत अपनी तरफ से इन रहनुमा हिदायत में कोई नरमी नहीं देंगी। तमाम जिले मजिस्ट्रेट इन इक़दामात को सख्ती से नाफिज करेंगे। इन इक़दामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के इल्तिज़ामात के तहत कार्रवाई की जाएगी। अवामी मुकामात और काम करने की जगहों पर मास्क पहनना पहले की तरह लाजमी रहेगा। समाजी दूरी के 2 गज के उसूल पर हर जगह अमल करना होगा। बड़ी तकारीब के इनेकाद पर पाबंदी जारी रहेगी और शादी की तकरीबात में पहले की तरह 50 और आखिरी रसूमात में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत रहेगी। अवामी मुकामात पर थूकने पर भी पाबंदी जारी रहेगी। रहनुमा हिदायत में कहा गया है कि जहां तक मुमकिन हो घर से काम करने को तरजीह दी जानी चाहिए। दफातर, काम करने की जगहों, दुकानों, बाजारों और कारोबारी इदारों में अलग अलग वक्त का निज़ाम पहले की तरह ही नाफिज रहेगा।